अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया कहूँगा आप लोगों का जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया और वो काफ़ी सारे लोग जिन्होंने वीडियोस को व्यू किया और काफ़ी सारे फीडबैक मिले हैं कि किस तरह बेहतर करना है, किस तरह वो मज़ीद हम टॉपिक्स को ऐड कर सकते हैं। और अब जो आज की डिस्कशन है या जो है वो मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा जो कल परसों पेश आया। उसमें ये था कि एक हम लोग टेस्ट करते हैं जिसको सीटी स्कैन कहते हैं। उसमें ये होता है कि पेशेंट को हम मशीन में लेटाते हैं और लेटाने के बाद उसको हम उसके मुख्तलिफ रेडिएशन गुजार के तो उसके इमेजेस बनाते हैं। जो तो डॉक्टर्स हैं उनको तो बड़ा क्लियरली पता है क्या चीज़ होती है, लेकिन जो लोग डॉक्टर्स नहीं हैं उनके लिए उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि उसमें एक शुआएँ निकलती हैं जो कि ख़तरनाक होती हैं और वो प्रेगनेंसी में या हमल के दौरान बिल्कुल नहीं किया जाता, ख़ास तौर पे पेट का। अब हुआ ये कि 2 दिन पहले एक सीटी स्कैन आया रिपोर्ट होने, तो उसमें उस खातून को हमल था। अब ये एक ऐसा मामला था कि जो कि काफ़ी ज़्यादा संगीन था और इसकी ज़ाहिर बात है कि फ़ौरन इंक्वायरी होनी चाहिए थी कि कैसे हुआ कि खातून जो कि हमल के साथ थी और उसका सीटी स्कैन कर दिया गया और उसको पता भी नहीं लगा और ना टेक्नीशियन को फिर बाद में पता लगा, ज़ाहिर बात है जब ये स्टडी हो चुकी थी। अब सबसे पहले तो मैंने टेक्नीशियन को बुलाया, तो टेक्नीशियन जो होते हैं जो परफॉर्म करते हैं स्टडी को, उन्होंने कहा कि जो है ना हमने इन खातून से पूछा था कि आपको कोई हमल वगैरह तो नहीं है, तो वो खातून ने कहा कि नहीं मुझे बिल्कुल कोई हमल नहीं है। और उसके अलावा फिर उन्होंने उससे मज़ीद हिस्ट्री पूछी तो उसने कहा कि जो है ना मेरी शादी को तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं और बावजूद कोशिशों के कोई प्रेगनेंसी या हमल नहीं हो सका। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि जी हमने तो उनसे पूछा और उसके बावजूद जो है ना वो उन्होंने इनकार किया तो हमने कर दिया। अब ये कैसा था कि इसका मतलब था कि हो सकता है कि कोई वो गलत बयानी ना कर रहा हो टेक्नीशियन। तो फिर मैंने कहा नहीं आप इस तरह करें, जो है ना आप पेशेंट का जो टेलीफ़ोन नंबर है वो मुझे दें, मैं उससे ख़ुद कंफर्म करूँगा कि क्या इस तरह बात हुई थी या नहीं। फिर मैंने पेशेंट को कॉल की और मैंने उनसे ये पूछा कि जी आपने जब आपको हमल था तो फिर आपने टेक्नीशियन को क्यों नहीं बताया। तो उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर बात है कि अगर सीटी स्कैन उसके साथ हुआ था तो जो प्रेगनेंसी थी या जो हमल था, जो बच्चा था, उसको इतनी ज़्यादा रेडिएशन मिलने का मतलब ये था कि उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा था और वो जो हमल था वो भी तकरीबन 4-1 महीने का कम से कम होगा। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मसला ये है कि मैं पिछले 8 साल से ट्राई कर रही थी और उस दौरान बावजूद तमाम तरह इलाज के कभी यानी कि ऐसी कोई ख़बर नहीं मिली या कभी कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई, तो मैं जो थी बिल्कुल मायूस हो चुकी थी और अब मेरे वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि जो है ना कोई प्रेगनेंसी का मुझे चांस है या हो सकता है। अब खैर उसको फिर मैंने कहा कि जी अब तो जो था मतलब रेडिएशन वगैरह वो हो चुकी है, अब आपको फॉलो अप अल्ट्रासाउंड से रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि बच्चे में कोई डैमेज हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन इससे एक चीज़ जो मुझे यानी कि पता लगी वो ये थी कि उसकी मायूसी की वजह से जो है या सिर्फ उसके मतलब अफसरदा होने की वजह से या उसकी उम्मीद छोड़ने की वजह से जो नुकसान था उसको तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके अलावा जो प्रेगनेंसी थी उसको भी नुकसान पहुंचा। इस पे एक हम लोग जो मेडिकल में होते हैं उसमें से एक चीज़ पढ़ते हैं जिसको हम लर्नड हेल्पलेसनेस कहते हैं। लर्नड हेल्पलेसनेस ये होती है कि अगर आप एक चूहे को एक पिंजरे में बंद करें और उसके बाद उसका दरवाज़ा बंद करके और अगर वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दें या बिजली के झटके दें, तो जो चूहा होता है वो थोड़ी देर के लिए ना कभी छलांग मार के इधर जाएगा, कभी उधर से जाके टकराएगा और अल्टीमेटली ये होगा आखिरकार वो थक के बैठ जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि अगर आप उसको मज़ीद झटके मारेंगे तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। उसके साथ फिर ये करेंगे आप उसका दरवाज़ा जो उसके सामने है वो पूरे का पूरा खोल दें और आप उसको फिर दोबारा बिजली के झटके मारें, अब भी वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जबकि उसके सामने उसको नज़र आ रहा है कि दरवाज़ा है वो पूरा खुला हुआ है। इस चीज़ को या इस फिनोमेना को लर्नड हेल्पलेसनेस कहते हैं। और जो ये लर्नड हेल्पलेसनेस है ये जो है हमारी ज़िंदगियों में हमें पता भी नहीं लगता और ये उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इसरायत कर जाती है और इसके अंदर घुस जाती है और उसके बाद फिर आप लोगों को
ये एहसास भी नहीं होता कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो थोड़ी बहुत हिम्मत के साथ बहुत बेहतर की जा सकती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप इस वजह से कि आपके जहन में ये बात फीड कर दी जाती है कि आपके अपनी एफ़र्ट से या आपकी अपनी हिम्मत से अब कुछ नहीं हो सकता, आप उसमें। तो इसलिए मेरा ये पॉइंट होता है कि हमेशा हम लोगों को एक दूसरे यानी कि इस चीज़ का एनालिसिस या इस चीज़ का अपना एनालिसिस करते रहना चाहिए कि क्या हम किसी मामले में लर्नड हेल्पलेसनेस का शिकार तो नहीं हो चुके। अगर हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि आगे अगर अपॉर्चुनिटी हमें नज़र भी आएगी ना, तो हम सिर्फ अपने खौफ की वजह से या जो हमारे जहन में बातें बैठ चुकी हैं, सिर्फ उनकी वजह से जो है ना हम वो चीज़ मिस करते जाएंगे। और ये इसी तरह था कि वो इतनी ज़्यादा वो मतलब उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि वो अब शायद माँ नहीं बन सकती, कि उसने इस ऑप्शन को ही डिनाई कर दिया कि, और जबकि वो 4 महीने की मतलब हमल के साथ थी कि यानी कि वो प्रेग्नेंट हो भी सकती है। तो ये एक हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल मैसेज है, मतलब यानी कि जो मैंने कल परसों देखा है। तो आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर रियलाइज़ किया करें। और यहाँ पे आज का हम टॉपिक ख़त्म करते हैं। फिर इंशाल्लाह कल परसों फिर कोई अच्छे नए टॉपिक के साथ आपके साथ हम फिर मिलेंगे।